मैं नदीम डारी ब्लैक बाबू मीडिया से MIM कलवा मुरा ट्रेजर जावेद सिद्दीकी के पास इस वक्त आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ खुलासे हैं जावेद सिद्दीकी के पास शौचालय को लेकर के। 3 साल से उनकी जो मेहनत है आखिर वो कहाँ तक पहुँची, क्या क्या उन्होंने इस सिलसिले को लेकर के हम बात करेंगे जावेद सिद्दीकी से, उनकी इस खुलासे को। साथ में कुछ तीखे सवाल भी होंगे उनसे, देखते हैं क्या रवैया होता है उनका, क्या जवाब देते हैं वो। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। जावेद भाई, आज आपने हमको बुलाया था, हम सब आपसे फ़ोन पर बात हुई थी, आपने कुछ शौचालय को लेकर 3 साल पहले घोषित किया था। क्या रहा उन घोषणा का नतीजा आपका और कहाँ तक आपकी कोशिश पहुँची है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं रमज़ान की पुरखुलिस मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सबसे पहले इसी संबंध में हमारे हुसैन भाई जो पत्रकार हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने जो इस मसले को सही तरीके से देखने के लिए 3 तारीख को थाने महानगर पालिका कमिश्नर के पास स्वयं वहाँ पे आए थे रोज़ा के हालात में। तो इस सब मतलब है कि जो हुसैन भाई है रोज़ा की हालात में मुमरा शहर की जनता के लिए उनके दिल में कहीं ना कहीं जगह है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब इस संबंध में आपको बता रहा हूँ कि मुमरा शहर में 3 साल से हम तकरार कर रहे हैं कि मुमरा शहर में 2020 से हमने तकरार किया कि मुमरा शहर में मुमरा पुलिस स्टेशन से लेके वाई जंक्शन पे तक कोई शौचालय नहीं है। आपको पता होगा लारी साहब, नहीं है। जो थे वो भी तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ दिया गया? कि वहाँ पे कुछ इनके जो गोरखे लोग हैं जो बिल्डिंगें बनाना है वो अड़चन आ रहा था लोगों को, तो उसको भी तोड़ दिया। उसलिए मैं और चार्ज हो गया कि मेरे शहर के लिए यार जो है शौचालय, सुलभ शौचालय, ऐसा नहीं कि डिब्बा ला के रख दो। ये शहर है यार, जैसे थाना कलवा में सुलभ शौचालय बनाया गया है, वहाँ पे पानी का इंतज़ाम होता है, नहाने का इंतज़ाम होता है, सब इस तरह के शौचालय की मैंने मांगनी किया था। तो उन्होंने मुझे जो है एक जवाब दिया था थाने महानगर पालिका कि अभी इस वक्त जो है हमारे पास ठेका नहीं है, ठेकेदार नहीं है, वर्कर नहीं है, इसलिए अभी हम काम नहीं कर सकते। ये कभी मुझे लेटर दिया था 20/8/2020 को। फिर मैंने उनको तकरार किया 2021 में कि हमने जो तकरार किया उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई किया। तो उन्होंने मुझे फिर जवाब दिया थाने महानगर पालिका के अधिकारियों ने कि आपकी तकरार के ऊपर हम कमिश्नर को ये पत्र भेजा है और कमिश्नर के आदेशानुसार ये शौचालय का काम होगा। प्रस्ताव हमने किया है, प्रस्ताव कभी 2020-21 में हो चुका है, लेकिन काम नहीं हुआ। सर्वे भी उन्होंने भेजा अधिकारी को, 5 जगह सर्वे भी हमने कराया, खुद स्वयं खड़े होकर 5 जगह कहाँ कहाँ प्रशासन थाने महानगर पालिका की जगह है हमने सर्वे भी करा दिया था। अब राजनीतिक आया तो चुनाव आते हुए देख सकते हैं बड़े बड़े नेताओं के लोग जो है भी वो पत्र देते हुए हैं कि हम शौचालय यहाँ बनाने की मांगनी किया। तो उसके ऊपर मुझे थोड़ा से एक अलग तरीके से मेरे दिमाग में बात आई। तो मैंने जो है उसी वक्त जो है हमारे जो मौजूदा आमदार साहब हैं, ये उनका निधि जो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई है और इस्तेमाल होने के लिए उन्होंने जो प्रस्ताव किया है, तो मैंने उनको भी निकाला हूँ थाने कलेक्टर से। तो आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आमदार जी को अदब से मैं बोलता हूँ, मुमरा की जनता ने उन्हें जिताई। वो खुद कहते थे कि मुमरा की जनता ने मुझे सर्वे बैठाया, कई न्यूज़ में है मेरे पास सबूत। और कलवा में फिर तुम जो है ये कलवा प्रभाग समिति अंतर्गत आपने 20 लाख रुपया प्रस्ताव के लिए, शौचालय के लिए आपने मांगनी करके काम करने की बात की है। उसी तरह से और मैं आपको सबूत देना चाहता हूँ कि प्रभाग नंबर 9 और पौड़पाड़ा शौचालय का 20 लाख और 25 लाख, ये देखो 25 लाख 9/6/2021 को इन्होंने मांगनी किया था, प्रस्ताव मांगा था कि यहाँ पे यानी 45 लाख रुपया कलवा के लिए शौचालय चाहिए। लेकिन हम आवाज़ उठा रहे हैं कलेक्टर साहब को कि यहाँ पे शौचालय चाहिए
आवाज साहब एमएलए कलवा के भी हैं, तो वहाँ पे अगर उन्होंने कुछ डेवलपमेंट का काम किया है तो एतराज क्यों लोगों को यहाँ? अरे तुम दोन फोन क्यों कर रहे हो यार? जो सच बात है, लोगों ने उनको वोट दिया। कलवा में वोट दिया ना। हाँ, तो वो हम करेंगे, मुमरा में नहीं करेंगे। नहीं, वो कलवा में करेंगे, मुमरा में नहीं करेंगे। ये हर पार्टी का ये होता है, ये पार्टी बोल के पूरे मुमरा को। ये होता है कलवा का एमएलए है ना, वो क्या कर रहा है वो, तो मुमरा में क्यों नहीं? मुमरा में भी कर रहे हैं। कब करेंगे? कब करेंगे? बहुत सारे कब करेंगे? खाली वोट के लिए खाली बिल्डिंगों में झूठे जो है रास्ता बता के कंक्रीट करेंगे, वो चलेगा? तुमको करेंगे क्या? चलेंगे क्या? आपको ये नहीं पता? 15 साल से वो कलवा का भी एमएलए है ना, वहाँ डेवलपमेंट करेगा। यहाँ क्यों नहीं? आप सिर्फ एतराज ये करो कि उसने जो है मुमरा में डेवलपमेंट। एतराज नहीं, मैं कानून पे बात किया। ठीक है, उन्होंने 45 लाख कलवा में पास कराया, वो भाई कलवा का डेवलपमेंट है। आप सिर्फ ये बोलो कि यहाँ पे उन्होंने पास नहीं किया। यहाँ पे सवाल ये बनता है कि क्या कलवा के सामने मुमरा से सौतेला बर्ताव किया जाता है क्या? वो मैं नहीं बोलने का, वो जनता बोलेगी इस बार चुनाव में। आपके बोलने से नहीं कुछ होगा। आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, जब वहाँ पे इसमें थाना महानगर पालिका की मंजूरी लगती है, थाना महानगर पालिका को मैंने जब भी कोर्ट के ये कल 3 तारीख को हुसैन भाई मौजूद थे, कमिश्नर को मैंने कहा कि इसमें आपका भी कुछ है क्या साहब, जो काम नहीं हो रहा है? तो मैंने एफिडेविट उनको दाखिल किया। तत्काल उन्होंने लाल पेन से इसके ऊपर शेरा मारा कि तत्काल ये काम होना चाहिए। ये कब तक हो जाएगा? ये अभी कब तक हो जाना है? आप जाके उनको पूछो, जाके कमिश्नर को। कलम का इसके पहले भी आपने एक बाइट दिया था हम लोगों को अमीनाबाद में डामरीकरण के लिए, वो मुद्दा अलग है, उसका भी मैं जवाब देता हूँ, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। वो जो इसमें मैं नहीं मिक्स करना चाहता, लेकिन आपने पूछे मैं बता रहा हूँ। उसका भी मैंने 3 तारीख को कमिश्नर को एफिडेविट दाखिल किया कि ये जो अमीनाबाद का रोड है और जो आई लव यू सर्कल से लेके जो कादर पैलेस का रोड गया है, ये दोनों ठेका जो है विक्रौली के एक साईं ठेकेदार को दिया गया है। ठेका ख़त्म हो गया है साहेब, इनका ठेका रद्द करो। जिस तरह से ये यहाँ पे राजनीति खेल रहे हैं, अमीनाबाद में आज तक डामर नहीं डाले और आज तक वहाँ रोड नहीं बना है, उसकी मैंने खुलासा कर चुका हूँ। आप मुझे मत बोलो। खुलासे पे आपने कहा था कि वो जल्द ही डामरीकरण हो जाएगा। अरे जल्दी, मैं कमिश्नर हूँ, कमिश्नर जब आदेश देगा। आपने कमिश्नर दोबारा आपने कमिश्नर पूछा? आपने ये मैंने कल जो है लेटर दे के आ गया एफिडेविट। आपके ये ठेका जो है ना, नहीं, उन्होंने आदेश दिया है कि काम करो, ठेकेदार का ठेका रद्द करो। ऐसे ठेकेदार को क्यों ठेका दिया जा रहा है जो ठेका किसी दूसरे का है और काम एनसीपी का आदमी कर रहा है, दलाली एनसीपी का कर रहा है? ये तुम नहीं खुलासा कर सकते हो। ये रमजान में मुझे तुम छेड़ रहे हो। वहाँ पे खुलासे हो, वहाँ पे उन्होंने बाकायदा ठेकेदार। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ शहर को बोलते, लोग वहाँ पे गलत काम लड़कियाँ करते हैं, लड़के गलत करते, खाली शहर को बदनाम करो और काम करने की बात नहीं करो। वो मजलिस की देन थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ लाइट लगी है, वो रोड बना है, उसके लिए कभी आपने वहाँ तारीफ भी किया? नहीं, तारीफ मत करो, जो सही है वही बात करो। मैं आपको बता रहा हूँ, जो काम सही है वही करो। आपने किया, जो काम तारीफ लायक है उसको किया भी जाएगा। तारीफ मत करो, जो सच्चाई है वो बात करो। तारीफ मेरी मत करो, जो सच्चाई है वो बात करो। मैं आपको पहले भी बोला, आज भी बोला, 3 साल से हम इसके पीछे लगे हैं कि मुमरा शहर में शौचालय चाहिए। आज तुम बोल रहे हो तुम क्या किए? अरे मैं आमदार हूँ, मैं खासदार हूँ, मैं आश्वासन दे, मैं कागज में बात करके मुझे अपोजिशन है, आप सबसे बड़े। हाँ, तो अपोजिशन बोलेगे चल काम कर, मैं सिर्फ कागज पे बात करके काम कराता हूँ। तो उस आपके कागज पे 3 साल के कागज पे मेहनत दिख रही है भाई। तो किसका काम है ये काम करने का? वो जनता ने किसको दिया? आमदार को दिया। आमदार को शर्म आना चाहिए, यहाँ के और लोगों को शर्म आना चाहिए कि अरे यार फिर वही उल्टी बात कर रहे हैं। आपको शायद पता नहीं है कि मेरा काम अपोजिशन है। 3 साल से आप कमीशन से वार्तालाप कर रहे हैं, निकलेगा
इंशाअल्लाह कल जो उन्होंने 3 तारीख को उन्होंने आश्वासन किया, नहीं अगर वो करेंगे उनको पार्टी बना के मुमरा में जो 1000 करोड़ जो यहाँ पे पास हुआ है, आया है, एक एक पैसे का मैं हिसाब हाई कोर्ट से लूँगा और सबको पार्टी बनाऊँगा। ये मेरा काम करने का तरीका है। आप मुझे उसकाओ मत, तुमने क्या किया। अरे 15 साल इन्होंने क्या किया, तुमने कभी आवाज़ उठाया? खाली थोड़ा आओ तुमने क्या किए, हमने क्या किया, बस इसी पे महदूद रहोगे क्या? अच्छा, वो 5 जगह जो आपने रेशों की दिखाई है उनको शौचालय कहाँ पे है? देखिए, हमने जब हमारी तकरार हुई थी 2020 में, अभी 20 में हमें उन्होंने जवाब दिया था, ये लेटर है, हम बोलते हैं कोरोना की महामारी है, अभी हमारे पास ठेकेदार नहीं है, हमारे को वर्कर नहीं है। और उसी तारीख में आमदार जी के लोगों ने, आमदार जी ने रिबन काटा है घास वाले कंपाउंड में। तो जब आपने सवाल नहीं किया कि कमिश्नर साहब आपने लेटर गलत दे रहे हो, सबके सवाल किया गया था लेकिन सवाल चुप कराया गया है। तुम चुप बैठो ना, तुमको क्या पड़ी है, चुप होके चले आए दुमदम आगे। दूसरी बात, जब वहाँ पे हमको लेटर दिया जा रहा कोरोना में ठेकेदार नहीं है, वहाँ क्यों? तो हमने साबित कर दिया वो भी झूठा है और इंशाल्लाह उसकी बहुत जल्द काम होगा। आप बहुत जल्द होगा। देखो, मैं कोई आमदार नहीं हूँ, खासदार नहीं हूँ, मैं एक अपोजिशन का एक सिपाही हूँ MIM का, और मैं हक की लड़ाई लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कोई गोली मार दे। इंशाल्लाह मैं डरने वाला नहीं। इसके पहले इन्होंने मेरे ऊपर क्या क्या नहीं किया, गोली भी चलवाए, मेरे ऊपर 307 भी लगवाए, वो सब जनता को मालूम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके जो है झूठे वादे हैं, वो वादों को मैं डिस्पोज कर रहा हूँ ताकि हमारे जनता को, शहर को, लोगों को फ़ायदा हो। तो उसके बाद मुझे ये लेटर दिया है। ये लेटर क्यों? इसके ऊपर आप लोग बोलो कि जब कोई आवाज़ उठाता है तो आप खाली लेटरबाजी करके खुश कर देते हो जनता को कि अभी कमिश्नर को हम लेटर देंगे और कमिश्नर इसके ऊपर करेंगे, कार्रवाई होगी। तो ये कभी लेटर दिया था 2021 में, 21, 22, 23, 3 साल होने वाला है। 3 साल में शौचालय इनके पास, इसको कोई नहीं है। तब हमने सारे सबूत के आधार पे हम एफिडेविट दाखिल किए थे 3 तारीख को, और उसमें कुछ न्यूज़ वाले भी साथ में थे, वो साथ में थे। हमने कमिश्नर को, जो आप मुझे बोल रहे हैं उसी तरह मैं उनको लिया कि साहब खाली आप कार्रवाई करा, बस इतना लिखते हैं, इसमें कार्रवाई होगा क्या? अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आश्वासन दिया है और लिखित में भी दिया है कि जितने ठेकेदार का जो ठेका वर्क आर्डर है ख़त्म हो गया है, उनका रद्द करके तत्काल बारिश से पहले हर रोड का काम होना चाहिए। ये काम करने का तरीका है। हम पीछे नहीं हटते कि ऐसा आग लगा के हट जाते, जैसे आप आग लगा के हट जाते। हम आग नहीं लगाते, हम उसको ज़रूर बुझाने का काम करते, बुझाने का काम करते। लोगों की सेवा के लिए हम लोग हैं। आई बात समझ में? हम ठीक है, ये तो बहुत अहम मसला जिसके ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं शौचालय का, क्योंकि हमने भी कई बार देखा है कि बहुत सारी औरतें परेशान रहती हैं। तो जो गुलाब पार्क में जो घर है वहाँ पे औरतें जाती हैं कभी रिक्वेस्ट करके। एक चीज़ और भी है कि थोड़ा सा आपके ऊपर मैं तवज्जो दिलाऊंगा कि आप जिधर रहते हैं वहाँ से लेकर के आपके ऑफिस तक के 3 जगह रोड खोदा हुआ है। किसने खोदा, कैसे खोदा, वो आज तक वैसे खोदा हुआ है, खड्डे हो रहे हैं वहाँ पे। इसका जिम्मेदार कौन है और इसमें आप क्या आवाज़ उठाएंगे? देखो, हम आवाज़ दे चुके हैं कि जो ये ठेकेदार होता है, जैसे सीवरेज लाइन है, सीवरेज लाइन जो है ये कौन NCP के नगर सेवक लोग थे, ये जो खोदने की बात कर रहे हैं ना, ये मेरे पास पे 22 करोड़ रुपया जो है पूरे नगर सेवक के वार्ड में सीवरेज लाइन ज्वाइंट करने का दिया। अभी जब इलेक्शन आया, कोई भी खोद देता है, खोद के छोड़ देता है और छोड़ के चला जाता है। अब उसके लिए भी मैं लड़ाई लड़ूं। किसकी बनती है कि खोदा तो उसको बड़े? ये ड्यूटी उसी के जो यहाँ का राजनेता है, उसको बोलना चाहिए अपने आदमी लोगों को कि ये जो तुम गलत कर रहे हो, चुनाव आते ही लोगों को लालीपाप करना बंद करो। इसलिए इसकी भी तकरार मैंने किया हूँ कि सीवरेज लाइन का ठेका रद्द करो। जो ठेका ख़त्म हो गया है, आज तक सीवरेज लाइन का काम नहीं हुआ। वही पानी गलियों में और वही खोद के जाते, वैसे खुदा पड़ा रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर पूरा एरिया में रोड में खोदा हुआ है। किसने खोदा है? TMC बोलती है हमने परमिशन बगैर। कोई खोदना नहीं तो ये TMC का काम है ना। वो इंजीनियर को, वो जो बैठा इंजीनियर है इस वार्ड में, उसका काम है घूमना पूरे वार्ड में, कौन खोद रहा है, पानी वाले को कौन पानी का लाइन दे रहा है। ये सब हमारा काम नहीं है। हमारा तो है अपोजिशन में जो गलत हो रहा है शहर के अंदर,
जो तरक्कियात रोकी जा रही उसकी आवाज़ उठा के हम काम करते हैं और काम से हम ही जाने जाते हैं। और आज ये रमज़ान के महीना में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्लाह ताला ने इतनी क़ुव्वत दिया है कि रमज़ान में भी हम लोगों के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली इबादत। अल्लाह ताला बोलता है हमारे बंदे को तुमने भूला है, मैं तुझे भूला हूँ। तो पहले बंदे को भी देखो, ये नहीं कि कोई भी अगर किसी की मदद करता है तो आप न्यूज़ जाके उसकी चलाते हैं, अरे बहुत लोगों को 100 लोगों को उन्होंने इमदाद किया है, तो वो भी गलत है। वो सब काम नहीं करना चाहिए। अगर किसी को मदद करना है बंद मुट्ठी देना चाहिए ताकि हमारा अल्लाह रसूल भी खुश हो। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई नेता कोई अगर किसी की मदद करता है तो वो मदद को उसकी बेइज्जती मत करो, उसका फ़ोटो बैनर मत लो। ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से, सारी जनता से, कि अगर किसी की मदद करो बंद मुट्ठी दो, किसी उसकी बेइज्जती मत करो, कोई न्यूज़ में मत चलाओ, किसी पेपर में मत छापो फलाने ने बहुत अच्छा काम किया है। ये झूठी तारीफ मत करो यार, सच्चाई की बात करो जो जनता को अच्छी लगे, हमारे कौम को भी अच्छे लगे।